तो मैं दीपक यादव राजस्थान पुलिस आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 से 5 महीने की एशियल सर्जरी के बाद मेनिस्कस सर्जरी के बाद की जाने वाली एक्सरसाइज। 4 महीने तक दोस्तों मैं एक्सरसाइज अपने वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। 8वें फेज में हम 8वें जो पार्ट है उसके अंदर हम देखेंगे कि 4 से 5 महीने हम कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस फेज में दोस्तों हम रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, हल्की फुल्की रनिंग करेंगे और कुछ जंपिंग की एक्सरसाइज करेंगे। इस फेज से हम धीरे धीरे हम अपने लेग्स को इस प्रकार से ट्रेन करेंगे ताकि हम धीरे धीरे हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में वापस लौट सकें। तो इसके लिए शुरुआत में आपको धीरे धीरे इस फेज में अच्छी बात यह है कि आप अपनी रनिंग चालू कर सकते हैं। तो मैं आपको देखूँगा हल्की फुल्की आप रनिंग के हिसाब से ट्रेडमिल पे या फिर ग्राउंड पे। मैं ग्राउंड पे करना प्रेफर करूँगा दोस्तों। शुरुआत में सड़क पर रनिंग नहीं करें, शुरुआत में ग्राउंड पे करें। इस हिसाब से जैसे कोई कच्चा ग्राउंड होगा, ये हमारा आर्मी की तैयारी करने वाला ग्राउंड था, तो इसमें आपको धीरे धीरे मैं रनिंग करके देखता हूँ कि आज काफ़ी दिन बाद मैं रनिंग कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप इस फेज से रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप धीरे धीरे स्टार्ट करें। और रनिंग की कुछ एक्सरसाइज मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो आप कर सकते हैं, जो धीरे धीरे आपके बैलेंस को बढ़ती जाएगी और आपकी स्पीड को बढ़ाती जाएगी। रनिंग की एक्सरसाइज होती है ना, में एजिलिटी ड्रिल्स बोलते हैं। तो एजिलिटी ड्रिल्स के अंदर दोस्तों हमें सबसे पहले चारों दिशाओं में दौड़ना सीखना पड़ेगा। पहले तो धीरे धीरे मैं आपको वॉकिंग के पैटर्न बता चुका हूँ, अलग अलग दिशा में किस प्रकार से इस पर हम दौड़ेंगे। 3 से 4 पत्थर आप इस प्रकार से रख सकते हैं, जैसे मैंने इस प्रकार से रख रखे हैं। तो सबसे पहले देखिए आप अलग अलग दिशाओं में दौड़ेंगे। सबसे पहले जैसे मैं सीधा दौड़ रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने लेफ्ट पैर की तरफ, उसके बाद पीछे की तरफ, उसके बाद दाहिने। इस प्रकार से दोस्तों आपको अपनी क्षमता के अनुसार 4 से 5 बार ये ड्रिल्स करनी है। चौकोट इस प्रकार से आप अपने पत्थर कोई भी जमा सकते हैं किसी भी ग्राउंड पे, और वे चारों अलग अलग दिशाओं में आगे पीछे बाएं दाएं सब तरफ आपको दौड़ करनी है अपने स्टेमिना के अनुसार। और तो दोस्तों अगली एजिलिटी ड्रिल में हमें 8 के शेप में दौड़ना है। मैंने ग्राउंड पे 8 बना दिया है मिट्टी के ऊपर। इस प्रकार से आप भी कहीं बना सकते हैं। तो इसमें आगे और पीछे में दोनों साइड में दौड़ना है। कौन इस प्रकार आगे, इस प्रकार पीछे। इस प्रकार हमें 8 के शेप में आगे और पीछे की साइड में दौड़ना दोस्तों। ये थोड़ा बड़ा घोड़ा बड़ा है, इसमें थोड़ी समस्या हो रखी थी, लेकिन आप नॉर्मल छोटे घोड़े में आप बिना उसके भी अंदाज से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रकार से जैसे 8 की शेप होती है, इस प्रकार से आप यूँ इसमें पैरों के आपको मूवमेंट इसमें आपको घुटने पर लोड आएगा थोड़ा, इससे बैलेंस बनता है दोस्तों 8 की ड्रिल से। तो इस प्रकार आपको 8 की ड्रिल करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोस्तों हमें टी ड्रिल करनी है, यानी टी के शेप में जाना है। जैसे यूँ जाएंगे आप, फिर एक बार इस साइड में जाएंगे, एक बार इस साइड में, और फिर पीछे की साइड में आएंगे। तो इससे भी हमारे चारों तरफ की रनिंग हो रही है। देखिए किस प्रकार से, जैसे मैं सीधा जाऊंगा ये लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में, और फिर पीछे की साइड में। एक बार फिर देख लीजिए। इस प्रकार से आपको टी अक्षर की शेप में आगे पीछे बाएं दाएं तीनों चारों दिशाओं में दौड़ लगानी है। में दोस्तों हम जिग जैग रनिंग करेंगे। आप इस प्रकार से कोई भी बाधा अपने पास रख सकते हैं, पत्थर रख सकते हैं, कोई भी बोतल हो गया, कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको जिग जैग करना, एक से यू क्रॉस करते हुए इस प्रकार से देखना किस प्रकार से करना। यू गए, इससे यू क्रॉस होते हुए, फिर यू, फिर यू, फिर यू, फिर यू, फिर यू। इस प्रकार से आपको जिग जैग पैटर्न में जिग जैग पैटर्न में आपको इस प्रकार से रनिंग करनी है।
ये मैंने हल्के से दूर रख करके आपको बताने के लिए, आप जितना पास रखेंगे उतना आपको पैरों पे अच्छा लोड आएगा और अच्छी प्रेशर पड़ेगा, आपकी बैलेंसिंग अच्छी होती जाएगी। और इसको अपने स्टेमिना के अनुसार आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। धीरे धीरे शुरुआत में 1-2 रेपिटेशन से बढ़ाते हैं, 10-12 रेपिटेशन से आराम से करना है अपने स्टेमिना के अनुसार। तो दोस्तों अब हम एजिलिटी ड्रिल्स के बाद हमें पॉलीमेट्रिक्स यानी जंपिंग की एक्सरसाइज भी शुरू करनी पड़ेगी, ताकि स्पोर्ट्स के लिए हमें जंप वगैरह भी करना पड़ता है, इसलिए हमें जंपिंग की एक्सरसाइज भी शुरू करनी पड़ेगी। पहले से आप मिनी जंप कर चुके होंगे 3 से 4 महीने वाले में, अब आपको थोड़ा जंप में एडवांस बढ़ाना है। तो जब मैं शुरुआत में आपको पहले दोनों पैरों से प्रैक्टिस करनी है हाई जंप की, इस प्रकार से लैंड करते टाइम आपको थोड़ा हल्का सा पैरों को बेंड करना है। इस प्रकार 10 से 12 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको सिंगल लेग जंप की कोशिश करनी है। जैसे आप टेक ऑफ था दोनों पैरों से करेंगे, पर लैंडिंग आपको सिंगल पैर पे करनी है, इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको 10 से 12 बार प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। इसके बाद हम हाई जंप की प्रैक्टिस करेंगे किसी अदर उस पर। दोस्तों अब हमें किसी हाई प्लेटफॉर्म पे जंप करके वापस नीचे आना है। तो शुरुआत में दोस्तों हमें नीचे से स्टार्ट करना है। जैसे मान लो मेरे पास ये 1 और 2 लेवल है लगभग। तो फर्स्ट शुरुआत में हमको इस लेवल पे करना है। उसके बाद शुरुआत में इस प्रकार से जंप करेंगे और उसी प्रकार से नीचे आएंगे, इसी प्रकार से जंप करेंगे और बैलेंस बनाते हुए इसी प्रकार से नीचे आएंगे। इसमें आप दक्ष हो जाओ। उसके बाद आपको थोड़ा ऊंचा लेवल लेना है। तो इसमें आपको इस प्रकार से जंप करते हुए यू ऊपर आना है और बैलेंसिंग के साथ यू नीचे आना है। इस प्रकार से आपको करना है दोस्तों। ये देखिए इस प्रकार से। और फिर जब इसमें भी आप 5 से 10 बार करने लगे, फिर आपको यही जब आपको सिंगल लेग पे बैलेंस बनाना है। तो सिंगल लेग पे मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ट्राई करके देखता हूँ इस प्रकार से। समझिए दोस्तों, जैसे आपने जंप ली और अपने जो सर्जरी वाला लेग है उस पर आपको लैंड करना है, उसी प्रकार ऊपर हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा दोस्तों। मेरे भी आज 4 महीने कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन फिर भी मैं फेज बढ़ा रहा हूँ कि मुझे आगे इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। अब हम सिंगल लेग जंपिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके लिए हमें होपिंग प्रैक्टिस करनी है, इसलिए आपको नॉन सर्जिकल पैर के ऊपर, सर्जिकल पैर पे आपको ये आगे इसी प्रकार पीछे, ये आगे इसी प्रकार पीछे, आगे पीछे 10 से 15 बार आपको रिपीट करना है। इस प्रकार डेली आपको करना है। उसकी प्रकार हम साइड होपिंग करेंगे। इसमें भी आपको इस साइड में, फिर इस साइड में, इस साइड में, फिर इस साइड में, इस साइड में, फिर इस साइड में। इस प्रकार आपको जंपिंग की प्रैक्टिस करनी है, सिंगल लेग जंपिंग, जिसे सिंगल लेग होप भी कहते हैं। धीरे धीरे आप रनिंग के साथ में इन चीज़ों को कर पाएंगे। 10 से 12 रेपिटेशन आपको अपने स्टेमिना के अनुसार करने हैं और एक दिन छोड़ के एक दिन आप ये ड्रिल्स इजी टेकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब अब जंपिंग करने में सिंगल लेग हम साइड लेग शफल करेंगे। इसमें इस प्रकार से हमें दोनों पैरों खोलते हुए पहले इस प्रकार से इस पैर पे आना है, बैलेंसिंग के साथ इस पैर पे आना है, फिर इस पैर पे आना है, फिर इस पैर पे आना है जंपिंग के साथ में। आप देख पा रहे हैं मैं जंपिंग के साथ में आ पा रहा हूँ अपने पैरों पे। इस प्रकार से आपको आना है। लास्ट एक्सरसाइज दोस्तों हमें जंपिंग करनी है, यानी लॉन्ग जंप। आप खड़े खड़े कितनी दूर तक लॉन्ग जंप कर सकते हैं। शुरुआत में आपसे कम होगी, धीरे धीरे आपको उसको बढ़ाना है। तो शुरुआत में मैं देखिए इतना कोशिश करता हूँ, इतना जा पा रहा हूँ, नहीं जा पा रहा। तो इसमें आपको नीचे बैठते हुए जाना दोस्तों, ऐसे में खड़े की कोशिश नहीं करें। धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी इस प्रकार से। ये लॉन्ग जंप की आपको प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करें कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पीछे भी कूदे इस प्रकार से। तो ये थी यानी एजिलिटी ड्रिल्स और पॉलीमेट्रिक एक्सरसाइज शामिल है। ये सब आप अपने स्टेमिना के साथ धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने सिर्फ आपको एक दो एक्सरसाइज बताई, उसमें मुझे पसीना आ गए। ये इसलिए होता है कि दोस्तों हम इतने टाइम से रेस्ट कर रहे होते हैं, हमारा शरीर कार्डियो एक्टिव नहीं होता, हमारी बॉडी उस लेवल की नहीं हो पाती है। लेकिन धीरे धीरे आप 1 महीने में इतने एक्टिव हो जाएंगे कि आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में वापस रनिंग कर पाएंगे धीरे धीरे, और धीरे धीरे 6 से 7 महीने बाद अपने स्पोर्ट्स में वापस लौट पाएंगे। तो मेहनत जारी रखें और भगवान आप सबके एशियल सर्जरी को जल्दी सफल बनाए, आप अपने जीवन में वापस आ पाए। नमस्कार दोस्तों।